आइए मित्रों, मैं इस कवि सम्मेलन के 2 महनीय कवियों तक इस कवि सम्मेलन को ले जाना चाहता हूं। हमारे सनातन परंपरा में, हमारे भारतीय संस्कारों में एक संस्कार है कि जब हमारे घर कोई संत आते हैं, कोई महात्मा आते हैं, कोई कविता के ऐसे महापुरुष आते हैं, तो हम उनको श्रीफल भेंट करते हैं। हम उनके श्रीफल भेंटकर उन्हें सम्मान करते हैं। मैं आज के मंच का श्रीफल इन दोनों बड़े कवियों को भेंट कर रहा हूं। इस मंच का श्रीफल है हमारा छोटा भाई अमन अक्षर, जिसकी ख्याति इन दिनों चरम पर है, उरूज पर है। उस 7वें आसमान पर आज सोशल मीडिया हो, देश का हर बड़ा कवि सम्मेलन जिस नौजवान कवि को चाहता है, पद्म विभूषण गोपाल दास, नीरज, रमानाथ अवस्थी से जो गीत की परंपरा हिंदी की वाचिक परंपरा में शुरू हुई थी, हरिवंश राय बच्चन सरी के लोगों ने जहां पर मधुशाला पढ़ी, महादेवी वर्मा ने कविता पढ़ी, उस वाचिक परंपरा की गीत की यात्रा कुंवर बेचैन और राजेंद्र राजन से होते हुए जब डॉक्टर विष्णु सक्सेना और कुमार विश्वास और देवल आशीष के दयार पर पहुंची, तो पिछले 20 वर्षों में एक लंबा अंतराल आया। तब हम ढूंढ रहे थे कि कोई दूसरा कुमार विश्वास खड़ा होए, कोई दूसरा विष्णु सक्सेना मिले, कोई दूसरा देवल मिले इस मंच को, जो गीतों की बांसुरी लेकर एक ऐसी गीत की वंदना करे जिससे पूरा कवि सम्मेलन झंकृत हो जाए। लगातार अनवरत 2 दशक तक वो प्यास हमारी बनी रही, लेकिन मुझे ये कहते हुए सौभाग्य महसूस हो रहा है और मुझे गर्व हो रहा है कि वो सौभाग्य मालव की धरती को मिला, इंदौर को मिला, मुंदी को मिला, खंडवा को मिला, किशोर कुमार के जिले को मिला कि एक नौजवान अमन अक्षर के रूप में खड़ा हुआ और उसने गीत की उस ध्वजा को थामा और इस बात की घोषणा की कि नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, नजर नजर में उतरना कमाल होता है, बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। अशोक साहिल की इन पंक्तियों को जिस नौजवान ने बहुत कम समय में चरितार्थ कर दिया, निश्चित रूप से उन्हें आपकी दुआओं की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी अभी उम्र कम है, उनकी यात्राएं लंबी हो गई हैं, उनकी लोकप्रियता बड़ी हो गई है, लेकिन उस बड़ी लोकप्रियता को संभालने वाले बड़े लोग सामने बैठे हैं। मैं बहुत आग्रह के साथ, बहुत अनुग्रह के साथ, बहुत प्रेम से, बहुत सम्मान के साथ अपने प्रिय अनुज अमन अक्षर को आवाज दे रहा हूं और इन पंक्तियों के साथ, क्योंकि ये लता मंगेशकर की धरती है कि कोई गीत नहीं गाता है, गीत अधर का क्या नाता है, जिसका जितना दर्द अधिक है वो उतना मीठा गाता है। जोरदार तालियां बजाइए भाई अमन अक्षर, इंदौर। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। दादा सच बताऊं तो आप जब मेरी भूमिका बनाते हैं तो वो भूमिका से खुशी जितनी नहीं होती उससे ज़्यादा मैं मुग्ध हो जाता हूँ। आप जितने अच्छे से वो जितनी भाषा में और मैं तो तेरे को देख के ही मुग्ध हो जाता हूँ। तो इतना तो मतलब मैंने किया ही नहीं है इसका 10% भी, जितना आप मेरी प्रशंसा करते हैं। लेकिन मेरे प्रणम्य है और सभी लोग जानते हैं कि शशिकांत दादा से मेरे और पंकज भैया के कैसे संबंध हैं, हमारी पूरी टीम के कैसे संबंध हैं। शुरू ही कर रहा कुछ लोग उधर और गए हैं, वो आ जाएंगे जब तक। देखिए, पिछले वर्ष भी है बासंती प्रेम उत्सव नाम से हमने एक गीत का कार्यक्रम किया था, इसी जगह पर किया था। इससे 3 या 4 गुना लोग थे, लेकिन उसी तरह आप लोगों ने सुना, देवेंद्र को जिस तरह से सुना, स्वयं को पिछली बार भी उतना अच्छा सुना था, कांता प्रसाद कमल भैया को आप जिस तरह सुना, तो आप हर बार जितने भी मेरे दोस्त हैं या जितने भी वरिष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, मेरा विश्वास हर बार पूरा होता है। और कई बार गर्व होता है कि हम लोग जिनको बुलाते हैं उनको आप इतने अच्छे सुनते हैं, तो हमारी नाक उनके सामने थोड़ी सी बच जाती है। एक बार ये तीनों भाइयों के लिए एक बार ज़ोरदार तालियां बजाइए। और जगदीश दादा ने, शशिकांत दादा ने, सब लोगों ने बहुत पसंद किया आप लोगों को, ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। और जगदीश सोलंकी जी, क्या कहें कि जगदीश सोलंकी जी और चरणजीत भैया, जगदीश जी को तो कई साल पहले, 15 साल पहले शायद किसी सीडी में उनको नहीं सुना था, लेकिन कुमार विश्वास जी के संचालन में आपकी 2 पंक्ति सुनी थी, जो कई दिनों तक मंच में मैं अपने समापन में पढ़ता था कि कभी दिए के आगे पल दो पल बर्बाद कर लेना, पतंगा जब जले कोई तो हमको याद कर लेना। जगदीश सोलंकी जी के उसके बाद तो सारी कविताएं लगभग कंठस्थ हैं मुझे, जितने भी आपके गीत हैं, तो उनका होना कई वर्षों से हम उनको बुलाना चाह रहे थे,
इस बार संयोग शशिकांत दादा के माध्यम से बना। शशिकांत दादा के साथ तो हम तू तो इस बात की तारीफ कर कि हमारे बुजुर्ग भी किस शिद्दत से प्यार करते थे। ये तो और अगर ये बात सही है। इनने सही समय पे प्यार उनके नहीं किया प्रेम होता की- तो अपन तो ये चांद सितारे देख ही नहीं पाते। बिल्कुल सही बात। बड़ा सौभाग्य का अवसर है हम लोगों के लिए हर बार अगर कोई कार्यक्रम सफल होता है। चूंकि मैं इसके आयोजन में हिस्सा रहता हूँ इसलिए मेरा क्रम ये है, नहीं तो आयु में और योग्यता में मैं सबसे छोटा हूँ। 4-4 पंक्तियों से आपको जोड़ता हूँ मेरे बारे में, मेरी भूमिका अपने शहर में बनाने की मुझे आप शायद ज़रूरत उतनी नहीं है। 4-4 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। अच्छा, कसम खा के पेमेंट और बता दे कितना लेता है। एक भी नहीं। हम सबसे ज्यादा ले रहा है इस समय। नहीं नहीं दादा। झूठा। के पाँव होकर गए जहाँ भी गए, वाह। छाँव होकर गए जहाँ भी गए, हम तो शहरों की धूप में भी सदा आहा। गांव होकर गए जहाँ भी गए। वाह बेटे। जहाँ जहाँ मेरी यात्रा है। यहाँ पर बड़ी महनीय व्यक्तित्व बैठे हैं रमन रावल जी, हमारे शहर के वरिष्ठतम पत्रकारों में से जो इस समय हैं हमारी इस पूरे पत्रकारिता जगत में, उनमें से एक नाम रमन रावल जी का है। कि हम तो शहरों में, सुनिएगा कि इसमें क्या है हमारी खता, क्या लिखें हैं इसमें क्या है हमारी खता, क्या लिखें हैं ये न लिखें तो फिर हम बता क्या लिखें, कि इसमें क्या है हमारी खता, क्या लिखें हैं ये न लिखें तो फिर हम बता क्या लिखें, कि घर बसाने को घर ही नहीं पास में, जो पता ही नहीं वो पता क्या लिखें। वाह 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 वाह। बढ़िया बढ़िया अमन। वो पता क्या लिखें। लॉकडाउन हम सब लोगों ने देखा, कई त्रासदियां देखी, कई लोगों को बेघर होते देखा, संघर्ष करते हुए वो लोग जिनके साथ रोजी रोटी का संघर्ष था, लेकिन उनको अपनी जगहें भी छोड़नी पड़ी। 4 पंक्तियां उसी दर्द को एक प्रेम कवि कैसे कह सकता है आप सबके बीच रखता हूँ। जमुना दादा की उपस्थिति है, लखनऊ के समय से मैं उनके सानिध्य में रहता आया हूँ, कई वर्षों का सानिध्य उनका मिलता रहा है। सुनिएगा कि उस अधूरे से पल की खबर क्या लिखें हैं, उस अधूरे से पल की खबर क्या लिखें हैं, इतनी सी बस कहानी मगर क्या लिखें, इतनी सी बस कहानी मगर क्या लिखें हैं, उस अधूरे से पल की खबर क्या लिखें, कि जो हमारे शहर लेके जाती हमें रेल तो जा चुकी थी, सफर क्या लिखें, रेल तो जा चुकी, सफर क्या लिखें, उस अधूरे से पल की खबर क्या लिखें, रास्ता अब तलक जो चला क्या लिखें, रास्ता। आप प्रेम में किसी को 4 पंक्तियां, क्या बात आप कह सकते हैं कि अगर कोई दूरी को आपके रिश्तों की बुनियाद बनाए या निकटता को आपके रिश्तों की बुनियाद बनाए तो 4 पंक्तियां कि वक्त कितना लगेगा भला क्या लिखें हैं, रास्ता अब तलक जो चला क्या लिखें, रास्ता अब तलक जो चला क्या लिखें हैं, वक्त कितना लगेगा भला क्या लिखें, कि हम तो तुमसे बस एक आह भर दूर हैं, कितने मीलों का है फासला क्या लिखें, वाह 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 वाह, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फासला क्या लिखें, कि हम तो तुमसे बस एक
आह भर दूर हैं, कितने मीलों का है फासला, क्या लिखें। 4 पंक्तियां और सुनाता हूं, सुनिएगा। कि मेरी राहों से अपना सफर ले गया, मेरी राहों से अपना सफर ले गया, वो बिछड़ कर बिछड़ने का डर ले गया। कि मेरी राहों से अपना सफर ले गया, वो बिछड़ कर बिछड़ने का डर ले गया। कि मेरी आँखों में सूना शहर छोड़कर, मेरी आँखों में जलता शहर छोड़कर, मुझको अपनी 2 आँखों में भर ले गया। वाह वाह वाह। मुझको अपनी 2 आँखों में भर ले गया, वो बिछड़ कर बिछड़ने का डर ले गया। थोड़ा आपको जगाता हूँ कि तोड़ कर कोई मानक नहीं आए हैं, अपने हिस्से कथानक नहीं आए हैं। जिंदगी ने मुसलसल पुकारा हमें, आंसुओं ने मुसलसल पुकारा हमें, आपने ही मुसलसल पुकारा हमें। हम यहाँ तक अचानक नहीं आए हैं। वाह। हम यहाँ तक रंग में नहीं आए, नहीं आए हैं, तोड़ कर कोई मानक। भाई अमन बहुत अच्छे। जब आपका बहुत ज्यादा मैं सगा हो जाता हूँ तो आप हल्के में लेने लगते हैं, इसलिए नया नया सुनाऊं तो बड़ी शांति से सुन रहे थे। सुनिएगा, चलिए ये क्रम को बनाए रखिए। कि अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे, हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे, हम बहुत खराब थे किताब लेके आए थे। भाई बढ़िया अमन। इतने दूर थे। चलिए चलिए। ये इतना खुश इसलिए कि इसकी सगाई हो गई है। नहीं, सगाई की खुशी अभी जाती है, अब आने वाली शादी की खुशी है। के इतने दूर थे के दूरियों के मेल हो गए, हम नगर के पहले ही रुकी सी रेल हो गए। अपनी अपनी याद से लिपटती बेल हो गए, तुम हमारा खेल हम तुम्हारा खेल हो गए। तुम हमारा खेल हम तुम्हारा खेल हो गए। चलो ये भी बचा था, बढ़िया है। तुम हमारा खेल हम तुम्हारा खेल हो गए। समय ये इस बार हमको 12 बजे तक का समय मिला था, थोड़ा बहुत हम और बढ़ा सकते हैं। जगदीश सोलंकी जी को हमको लंबे समय तक सुनना है, जमुना दादा को सुनना है, शशिकांत दादा को सुनना है। मैं 2 गीत सुनाता हूँ, राम गीत नहीं सुनाऊंगा। हाँ, मैं 2 गीत सुनाता हूँ नए, और उसके बाद छोटे छोटे गीत हैं, और उसके बाद अपनी जगह लूँगा। इससे ये है कि जिन लोगों ने मेरा नया लिखा नहीं सुना हो इस समय, मैंने माँ गंगा पर एक गीत लिखा है, और अभी पिछले 4-5 दिनों से लगातार कहीं ना कहीं मैं उसको सुना रहा हूँ, और थोड़ा आत्मविश्वास जागा है कि आप तक भी वो गीत पहुँचेगा। हम नर्मदा किनारे के लोग हैं, नदी का लालित्य और नदी की ममता हमने बचपन से देखी है। क्या बात है। माँ गंगा हमारे से कितनी दूर है अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें, फिर भी हमने कभी ना कभी गंगा का आचमन जिंदगी में किया ज़रूर है। वो भले ही छोटी सी बॉटल में गंगा जी का दल हो या जो भी हो, गंगा जी के साथ जो रिश्ता है, अगर आपने कभी गंगा को किसी किनारे से देखा होगा तो मेरी बात सीधे सीधे आप तक पहुंचेगी। मैं बिना अतिरिक्त भूमिका के गीत शुरू करता हूं, सुनिएगा। दादा आपका। कि यूं दुनिया से
मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं। आहा, मैंने भगवान राम के गीत के बाद कुछ ठीक ठाक लिखा है, तो वही गीत आपको सुनाने के लिए है, सुनिए। कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद अपनी राह बनाने लगते हैं। कि यूं दुनिया से मिलने में तो लाख बहाने लगते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते खुद अपनी राह बनाने लगते हैं। कि दूर किनारे पर बैठे ही डूबे जाने लगते हैं, गंगा को एक टक देखो तो आंसू आने वाह वाह भाई, वाह 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 वाह। के दूर किनारे पर बैठे ही डूबे जाने लगते हैं, गंगा को एक टक देखो तो आंसू आने लगते हैं। कि एक ऐसी नदिया जिसकी हर धारा नैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। वाह, माँ कहती है गंगा मैया सबकी क्या बढ़िया पढ़ रहे हो भैया। मैया होती है। माँ कहती है। गंगा। इतिहास से कुछ चरित्र उठाता हूँ कि मुरलीधर कान्हा के जैसे। सबसे बड़ा संघर्ष इतिहास ने देखा अमृत और विष का, देवताओं और असुरों के बीच इसका संघर्ष हुआ। हमको क्या मिला सुनिएगा। कि मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशी वट साथ रहे। वाह, मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशी वट साथ रहे, रघुनंदन के पथ में सबसे पहले के वट साथ रहे। कि मुरलीधर कान्हा के जैसे एक वंशी वट साथ रहे, रघुनंदन के पथ में सबसे पहले के वट साथ रहे। कि मरते मरते भी जैसे जीवन की रट साथ रहे, अमृत के घट छूटे लेकिन गंगा के तट साथ रहे। अमृत वाह के वाह घट वाह वाह छूटे वाह वाह वाह। लेकिन गंगा के तट साथ रहे। अमृत के घट छूटे लेकिन गंगा के तट साथ रहे। कि दुनिया मृत्यु शैया गंगा जीवन शैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। अंतिम बंद है, उसकी भूमिका थोड़ी सी मैं बताऊं। प्रयागराज में एक पीठ है गंगा सेना शिविर, उसके जो पीठाधीश हैं, जो महामंडलेश्वर हैं, शशिकांत दादा के भी उनके पारिवारिक संबंध है आनंद गिरी महाराज जी से। गुरुदेव है मेरे। इनके गुरुजी और मेरे गुरुजी भैयू जी महाराज के साथी रहे हैं और आपके तो गुरुदेव हैं। एक उनके बारे में एक बड़ी बात प्रचलित है कि जब जब कुंभ या माघ मेला लगता है तो उनकी ये जिद होती है कि संगम के ठीक सामने वाला टेंट उनको मिले, इसके लिए वो लड़ जाते हैं। मैंने उनसे प्रश्न किया कि महाराज जी आप तो संत आदमी हैं, बैरागी आदमी हैं, आप ये कैसी जगह की मोह माया करते हैं, कहीं भी टेंट मिले रहना आपको यहीं पर है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुस्कुरा दिए या हंस दिए कहे और बात को टाल दी। उस बात को मैंने 4 पंक्तियों में बदला है, मैं आप तक रखता हूँ, सुनिएगा। कि माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है, तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई। वाह वाह। तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई। सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं पाई। कि तन की गगरी फूटी मन की गगरी फूट नहीं पाई। सब रूठे बच्चों से लेकिन मैया रूठ नहीं पाई। कि संसारी
बंधन टूटे ये डोरी टूट नहीं पाई, बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट नहीं पाई, कि बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट भाई बढ़िया नहीं पंक्ति आई है, वाह पाई। वाह 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 बहुत बहुत वाह वाह। कि बैरागी से सब छूटा पर गंगा छूट नहीं पाई, लहर लहर पतवार जहाँ हर धार खेवैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है, माँ कहती है गंगा मैया सबकी मैया होती है। ये कार्यक्रम में बड़े लोगों का सहयोग है। मेहता सर जिनके कारण ही समझ लीजिए कि पिछले साल का और इस साल का ये कार्यक्रम हो सका। शैलेंद्र भैया सामने बैठे हैं, रिच प्रोडक्शन पूरा संभालते हैं, उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान इसमें रहता है। और इस बार डिजिटल खिड़की की ये प्रस्तुति है जिनके लिए हमने ये कार्यक्रम किया है और सारी मेहनत से सब लोग आए हैं। मैं चूँकि मुझे एक गीत और पढ़ना है तो मैं एक भूमिका का गीत पढ़ देता हूँ। आप सब लोगों का सुना हुआ है, मेरी भूमिका तय हो जाएगी, इसलिए एक गीत पढ़कर फिर अपनी जगह लूँगा और बाकी के भी आप तक पहुँचेंगे। सुनिएगा। ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, के चंद कदमों की दूरी के इस फेर में, वाह, के चंद कदमों की दूरी के इस फेर में, वक्त ने रोज मीलों चलाया हमें, चंद कदमों की दूरी के इस फेर में, वक्त ने रोज मीलों घुमाया हमें, तुम प्रतीक्षा के वो मौन संवाद थे जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें, जिसने दुनिया की भाषा बनाया हमें, हम तो यूं ही निकल आए थे खो गए, वाह वाह वाह, हम वाह। तो यूं ही निकल आए थे खो गए, मन मगर अपनी मर्जी से गुमराह है, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है। आप कितना भी प्रेम या समर्पण दिखा लें, अगर संदेह किसी रिश्ते में घर कर जाता है तो क्या नियति होती है और क्या कवि का जीवन है। सुनिएगा कि लाख विश्वास हमने संभाले मगर एक संदेह जाते जमाने लगे, लाख विश्वास हमने संभाले मगर एक संदेह जाते जमाने लगे, हमको जीवन के दिन थे बनाने मगर हम यहाँ रोज रातें कमाने लगे, हम यहाँ रोज रातें कमाने लगे, खुद से कोई वचन जो निभाया नहीं, खुद से कोई वचन जो निभाया नहीं, एक तुम्हारे वचन का ही निर्वाह है, ये तुम्हारी गली का सरल रास्ता, हमसे पूछो तो सबसे कठिन राह है, ये तुम्हारी गली का। अंतिम चार पंक्तियां इस गीत से अलग,
कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं। अगले कार्यक्रम में आएंगे कि झूठी बातों के संग में नहीं आए हैं, यूं ही मिटने को जंग में नहीं आए हैं। चाह बैठे हैं सब थोड़ा जल्दी हमें, हम अभी पूरे रंग में नहीं आ। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अभी पूरे रंग में नहीं आए हैं। अमन अक्षर के लिए एक बार आपकी तालियां उठें।